एक बड़ा आयोजन कर रहा है। महाराणा प्रताप चौक से लेके राजू सराफ हॉल तक, जो हर साल जहाँ पे हमारा कार्यक्रम होता है, वहाँ पे इस बार भी भव्य रूप से हो रहा है, जिसमें अखिल भारतीय भी हमारे साथ क्षत्रिय समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि दीपक भाई हमारे आगे की जानकारी देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सर्व समाज को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। आप सब समस्त परिवार इस कार्यक्रम में पहुँचें, कार्यक्रम को भव्य बनाने का कार्य करें। जय माता दी, जय भवानी। जय भवानी, जय श्री राम। मैं दीपक सिंह राजपूत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष युवा गुजरात। हमारा एक कार्यक्रम करने का जो 9 मई का महाराणा प्रताप जी की जयंती का हमने उस कार्यक्रम रखा है, इसमें हमने एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, जो कि करनी सेना 5 वर्षों से कंटिन्यू करती आ रही है। तो इस बार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे साथ ज्वाइन होके हम इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब एक संगठन से दूसरा संगठन मिलता है तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है और वो मजबूती के साथ हम आगे काम कर सकते हैं। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 की सबसे बड़ी क्षत्रिय महासभा है भारत देश की अपने। और उनमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री हरवंश सिंह जी हैं, जो पूर्व सांसद प्रतापगढ़ से, वो आ रहे हैं, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दूसरे चीफ गेस्ट हैं हमारे माननीय श्री कृपा शंकर सिंह जी, जो महाराष्ट्र से पूर्व होम मिनिस्टर हैं। और हमारे रघुवेंद्र सिंह जी हैं, श्री भागवत जी हैं, और हमारे एक चीफ गेस्ट और हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं, आप सबके चैनलों में दिखते रहते हैं, श्री डॉक्टर ए पी सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के भारत सरकार के सीनियर अधिवक्ता हैं, जिन्होंने निर्भया कांड में, सीमा हैदर कांड में, बहुत सारे में उन्होंने क्षत्रियों के लिए सदैव निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं। और हम समस्त देशवासियों से, दमन, सिलवास वापी वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाएं। और हमारा रूट है 9 मई को 3 बजे से अम्बे माता मंदिर से हम निकलेंगे, गरनाला होते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, जनसेवा हॉस्पिटल के पास महाराणा प्रताप चौक है, वहाँ पे हम माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण होने के बाद हम 5 बजे जो राजू सराफ ऑडिटोरियम है उधर, वहाँ पे हम प्रस्थान करेंगे कार्यक्रम से भागे होंगे। हम क्षत्रिय हैं, जो हमने कह दिया वो करते हैं। और जितने भी महापुरुषों की जन्म जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, या कहीं ऐसा लगता है कि समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम करने से या कहीं ना उनका उत्साह बढ़ता हो और कहीं ना कहीं उनको एक मार्गदर्शन या उनको नए जीवन शैली की रचना होती है, तो हमारे सारे कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सर्व समाज, कोई पर्टिकुलर लॉक टू राजपूताना या क्षत्रिय नहीं, हमारे सर्व समाज के, वो ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, बनिया समाज हो, जैन समाज हो, कोई भी समाज होता, हमारे कार्यक्रम को बढ़ाने में और आगे बढ़ने में बहुत उनकी योगदान रहता है। क्योंकि राजा वो होता है जो सबको लेके चले, एक राजा वो नहीं होता है जो सिर्फ हम राजा हैं, हम क्षत्रिय, तो ऐसा नहीं। क्षत्रिय का धर्म ये है, कहते हैं सिंह नाम जग भयो, क्षत्रिय भयो न कोई, और वचन के खातिर प्राण दियो, क्षत्रिय भयो वही। आपका जब नाम आता है मार्केट में करनी सेना, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको बहुत दिल से मतलब एप्रिशिएट करता हूँ। डर तो इसलिए जाते हैं, मेरे ख्याल से वैसे तो डरना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, समाज में किसी भी वर्ग को उठा के आप देख लीजिए, सड़क पे कभी कोई गिरता तो हम उसका जात, धर्म, मजहब नहीं पूछते कि आप साहब गिर गए तो पहले अपना नाम बताओ, अपनी जात बताओ, तब हम आपको उठाएंगे। आज भी करनी सेना ने, आज 10 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े भाई ठाकुर अमित सिंह जी गुजरात में करनी सेना चला रहे हैं और बहुत भव्य तरीके से चला रहे हैं। अगर आप ऑफिस में देखेंगे तो कम से कम अलग धर्म, या उसमें बहुत सारे ऐसे ईसाई भी होते हैं या जो भी होते हैं, हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ सनातन के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम हैं राजा, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का धर्म है, आपके दरवाजे पे, आपकी चौखट पे, आपके ऑफिस पे कोई भी व्यक्ति आएगा तो आपका धर्म कहता है, छात्र धर्म, की आपको उसकी मदद करनी।